नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 34। हिमांक का घर चांदनी की मुलायम रोशनी से नहाया हुआ था। सुबह की रोशनी एकदम छन कर आ रही थी उसके कमरे में। लिविंग रूम में सौम्या और हिमांक एक दूसरे की बाहों में थे, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे में समा रही हों। स्मृति का गायब होना अभी भी उनके दिलों में एक कांटा था, उनके सीने में एक बेचैन दर्द की तरह चुभ रहा था। लेकिन उस सुबह हिमांक का पूरा ध्यान सौम्या पर था। कर्नल शिवांग रावत अपने ग्रुप के साथ हिमालय ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे और उनका नौकर सूरज भी उनके साथ भेज के साथ गया हुआ था, ताकि हिमांक और सौम्या कुछ पल अकेले बिता सकें। कमरे में हल्की ठंड थी और सौम्या की साड़ी का पल्लू हिमांक की उंगलियों में उलझा हुआ था। हिमांक ने सौम्या का हाथ थामा, उसकी हथेली की गर्मी को अपनी उंगलियों में महसूस करते हुए। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी, जैसे वो सौम्या के हर स्पर्श को अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। सौम्या, आज सिर्फ तुम और मैं तुम्हें अपने सच्चे प्यार का यकीन दिलाना चाहता हूँ, उसने धीमी गहरी आवाज़ में धीरे से कहा, जैसे हर शब्द सौम्या के दिल में उतर रहा हो। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज थी, उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक गहरी तड़प थी, जैसे वो हिमांक की हर बात को अपने जिस्म और रूह में समेट लेना चाहती हो। हिमांक ने सौम्या को अपनी गोद में खींच लिया, उसकी कमर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ते हुए। उसका स्पर्श इतना नरम था कि सौम्या की त्वचा पर एक हल्की सिहरन दौड़ गई। उसने सौम्या के माथे पर नरम किस किया, उसके होंठ सौम्या की त्वचा पर रेशम की तरह फिसले। सौम्या की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें तेज और गहरी हो गई। हिमांक ने उसके चेहरे पर अपने हाथों का ऐसा स्पर्श किया कि तुरंत वो शर्मा सी गई। उसने उसके हाथों में उसके चेहरे को थामा, उसकी उंगलियां सौम्या की गालों पर हल्के हल्के नाच रही थी। सौम्या, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जो सौम्या के दिल को छू गई। सौम्या ने हिमांक के सीने पर अपना सिर टिकाया, उसकी गर्मी को अपने जिस्म में महसूस करते हुए। उसने हिमांक की शर्ट के बटन को हल्के से छुआ, उसकी उंगलियां उसके सख्त मांसपेशियों पर फिसल रही थी। हिमांक, तुम मेरे लिए वो आलम हो जिसमें मैं हर पल जीना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक जेन्युइन लव की कसक थी। हिमांक ने सौम्या के होठों को अपने करीब लाया, उसकी सांसें सौम्या के सांसों से टकरा रही थी। उसने किस किया। उस शांत सुबह में एक गहरी सी शांति के कारण उनका किसी एक अलग सा एहसास हो गया, जैसे दो तूफान एक दूसरे में समा रहे हों। सौम्या की जीभ हिमांक के होठों के बीच फिसल गई और उसकी सांसें एक दूसरे में घुल गई। हिमांक की उंगलियां सौम्या की साड़ी के पल्लू को सरकाने लगी, उसकी पतली कमर में हल्के हल्के वो नाच रही थी। सौम्या की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी, उसका जिस्म हिमांक की हर छुअन पर कांप रहा था। हिमांक ने सौम्या की कमर को कसकर जकड़ा, उसकी उंगलियां उसके नर्म त्वचा पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। सौम्या, तुम मेरे लिए वो समुंदर हो जिसमें मैं डूब जाना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक जुनूनी गर्मी थी। सौम्या ने हिमांक की शर्ट को खींचा और उसने सीने पर होठ को फेरते हुए एकदम से कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कहा। फिर उसने धीरे से कहा, हिमांक, मुझे तुम्हारी ये नरमी चाहिए। उसकी सांसें हिमांक की त्वचा पर आग बरसा रही थी। हिमांक ने सौम्या को सोफे पर लिटाया, उसकी साड़ी का आंचल पूरी तरह से सरक गया और उसकी सुंदर त्वचा एकदम से चांदनी की तरह चमक उठी। उसने सौम्या के गले पर होंठ रखे, उसकी नरम त्वचा पर एक नरम किस किया। सौम्या की सिसकियां और तेज हो गई, उसकी उंगलियां हिमांक के बालों में उलझ गईं। हिमांक, मुझे अपने में कैद कर लो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। हिमांक की उंगलियां सौम्या के थाईज पर फिसल रही थी, उसकी त्वचा पर एक अलग सा स्पर्श कर रही थी। सौम्या की आंखें बंद थीं, उसकी सांसें एक मधुर राग की तरह चल रही थी। हिमांक, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे पागल कर देता है, उसने कहा। उसका जिस्म हिमांक की हर छुअन पर कांप रहा था। हिमांक ने सौम्या के सीने पर होठ फेरते हुए नीचे की ओर देखा और उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर गर्म हवा की तरह इस प्रकार से करंट का इफेक्ट दे रही थी कि सौम्या हर छुअन पर कांप रही थी। सौम्या ने हिमांक की पीठ पर अपने नाखून गड़ाए, उसे करीब खींचा। हिमांक, मुझे तुम में डूब जाने दो, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी सांसें, उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी और उस सुबह उनका प्यार एक जुनूनी आग बन गया। लेकिन तभी दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने
उनकी दुनिया को हिला दिया। हिमांक ने सौम्या को अपनी बाहों में रखते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी सांसें अभी भी तेज़ थीं। सामने राहुल और कैथरीन खड़े थे। दोनों के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। सौम्या ने अपनी साड़ी ठीक की और उन्हें अंदर बुलाया। राहुल, कैथरीन, क्या हुआ? उसने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में अभी भी हिमांक की छूने की गर्मी थी। कैथरीन की आंखें नम थीं। उसकी सांसें सिसकियों में डूब रही थी। सौम्या, मेरे मम्मी पापा ने राहुल से मेरी शादी के लिए मना कर दिया, उसने रोते हुए कहा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। हिमांक, मेरी फैमिली बहुत अमीर है। कैथरीन के मम्मी मारिया फर्नांडिस और पापा रिचर्ड फर्नांडिस को लगता है कि मैं उनकी बेटी के लिए सही नहीं हूँ। द हेल यार, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी। हिमांक ने सौम्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी संवेदना थी। राहुल, प्यार में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। हम तुम्हारी मदद करेंगे, यू डोंट वरी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की दृढ़ता थी। सौम्या ने कैथरीन का हाथ थामा। उसकी उंगलियां कैथरीन की हथेली को हल्के से दबा रही थीं। हिमांक सही कह रहा है, हम मिलकर कुछ करेंगे, डोंट वरी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी ममता थी। तभी कैथरीन ने धीरे से कहा, सौम्या, क्या मैं डॉक्टर हंसा के बारे में इन लोगों को बता दूं? क्या तुम्हारी परमिशन है? सौम्या ने एक पल के लिए हिमांक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। इसी के साथ रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी बेचैनी है और क्या है, कौन है, क्या है राज डॉक्टर हंसा का, और ये कौन सा चीज़ ऐसी लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में वो छिपाना चाहते हैं पर बताना पड़ेगा। और ये सारी बातें हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।